जब जब देश में कलुकार और ड्रग्स की चर्चा होगी तब तब समीर वानखेड़े को याद किया जाएगा। जब ड्रग्स की बात होगी तो समीर वानखेड़े याद आएंगे। जब फिल्मी कलुकार गिरफ्तार होंगे तो समीर वानखेड़े याद आ जाएंगे, क्योंकि समीर वानखेड़े ने जितने सर्जिकल स्ट्राइक कलुकारों पे किया था और फिल्मी कलुकारों को उठाया था, कुछ एक्ट्रेस को उठाया था, वो लगातार चर्चा का विषय बना रहेगा और इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। और उसी की चर्चा करने वाला हूं कि बेंगलुरु पुलिस में समीर वानखेड़े कौन पैदा हो गया। बेंगलुरु पुलिस में समीर वानखेड़े कहां से आ गया, क्योंकि उसने बेंगलुरु पुलिस ने एक फिल्मी कलाकार को 12 जून के दिन गिरफ्तार कर लिया। इसी की चर्चा इस एपिसोड में करूंगा और आखिरकार इस आदमी को मतलब फिर से याद क्यों किया जा रहा है, मतलब समीर वानखेड़े को, इसी की चर्चा इस एपिसोड में बैंगलोर ड्रग्स मामले में। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। 12 जून के रात में बैंगलोर पुलिस ने एक 5 स्टार होटल में छापा मारा और उसमें बहुत सारे कलाकार, छोटे मोटे बड़े बड़े कलाकारों के बेटे को पकड़ा है। इसमें सबसे ऊपर नाम है शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर का। ये है सिद्धांत कपूर, छोटे मोटे कलाकार हैं। ज़्यादा इनका करियर ब्राइट नहीं हुआ, बिकॉज पता नहीं जनता जनार्दन ने नकार दिया होगा या एक्टिंग बेहतर नहीं है, इसीलिए छोटे मोटे कलाकार हैं। अभी OTT प्लेटफॉर्म पे वेब सीरीज पे काम चला के अपना दुकान चला रहे हैं। ये फिलहाल अभी बेंगलुरु पुलिस के हाथे चढ़ गए हैं कि एक रेव पार्टी चल रही थी MG रोड बेंगलुरु में, और उसी होटल में बेंगलुरु पुलिस ने छापा मारा और उसके बाद इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया है। इसकी आखिरकार जो रिपोर्ट आ रही है, जो प्रिंट मीडिया कह रही है, उसके बारे में बतलाना बेहद आवश्यक होगा। उसके बाद शक्ति कपूर का क्या रिएक्शन आया, श्रद्धा कपूर का क्या रिएक्शन आया, इसकी भी चर्चा करूंगा। और आखिरकार बेंगलुरु पुलिस में समीर वानखेड़े कहाँ से आ गया, क्योंकि समीर वानखेड़े तो चेन्नई में है, उनको तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डाल दिया गया है, IRS डिपार्टमेंट में डाल दिया कि यहाँ कौन आ गया, क्या यहाँ पे भी लिपापोती होगी, इसी की भी चर्चा होगी। तो आखिरकार जो रिपोर्ट बता रहा है कि बेंगलुरु पुलिस ने सिद्धांत कपूर को बेंगलुरु में एक छापेमारी के दौरान में हिरासत में लिया है, उन पर ड्रग्स लेने का आरोप है। फिर से ये छप दिया है, बताइए, मतलब इसमें फिर से छप गया है। और यही चीज़ें हुआ था आर्यन खान के साथ, यही खबर छपी थी। आप फिर उस ऑफिसर मतलब समीर वानखेड़े को कह दिया गया था कि ये झूठ से किया था। क्या पता बेंगलुरु पुलिस को भी कह दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। आगे क्या कहता है, बेंगलुरु पुलिस ने एक मीडिया को बताया कि ड्रग्स के सेवन में सिद्धांत कपूर समेत 6 लोग पॉजिटिव पाए हुए हैं। आज सभी लोग बेंगलुरु के MG रोड के एक होटल में, जहां पे रेव पार्टी चल रही थी, वहां पे इन लोगों को गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया है। साथ में जैसे ये खबर आग की तरह फैली कि सिद्धांत कपूर गिरफ्तार हो गए हैं, उसके बाद उनके पिता शक्ति कपूर ने बाकायदा कह दिया है कि मैं अभी इस बात को कुछ नहीं कह सकता और ये संभव नहीं है। मतलब उन्होंने सीधे तौर से कह दिया है कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि ये बात सही है, और ये तमाम चीज़ें हो सकता है कि सही है या गलत है, लेकिन इस पर मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि मेरा बेटा गिरफ्तार हुआ है। एक मीडिया के इंटरव्यू में कहा है कि ऐसा मैं विश्वास नहीं कर सकता, हो सकता है ये गलत तरीके से भी आओ, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। वो याद आ गया फिर से वो दिन जब समीर वानखेड़े ने कुछ कलाकारों को अपने ऑफिस में बुलाया था पूछताछ के लिए, तो कुछ लोगों ने बहाना बना के ये कहा था कि हम तो माल को ये कहते हैं, सिगरेट को माल कहते हैं, माल को सिगरेट कहते हैं, ये तमाम चीज़ें बोल बाल के निकल गए थे। लेकिन जैसे ही सिद्धांत कपूर बेंगलुरु के उस होटल में हिरासत में लिए गए हैं, उसके बाद फिर से बॉलीवुड के उन तमाम लोग पे सवालिया निशान खड़ा हो गया है और सोशल मीडिया पे लगातार ये सवाल पूछे जा रहे हैं कि मुद्दा अभी शांत ही नहीं हुआ था कि वापस शुरू हो गया, मतलब फिर से ये उछाल मारने लगा। अब देखना होगा कि क्या इस पे लीपापोती होती है या फिर से इस पे गहन पूछताछ होती है, क्योंकि आर्यन खान के मामले में कार्रवाई के बाद पूरी तरह से NCB को लोग पीठ थपथपा रहे थे, NCB को अप्रिशिएट कर रहे थे, समीर वानखेड़े को अप्रिशिएट कर रहे थे। पता नहीं ऐसा क्या हुआ
कि समीर वानखेड़े का ट्रांसफ़र कर दिया गया। एनसीबी ने अपनी गलती मानी और कह दी कि आर्यन खान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन फिलहाल अब देखना होगा कि बेंगलुरु पुलिस छापे मार के इन तमाम लोगों को जो हिरासत में लिया है, क्या ये सचमुच सही आरोप हैं या क्या पता 2-3 दिन के बाद ऐसी भी खबर आ जाए ये तमाम लोग गलत तरीके से गिरफ्तार हो गए थे, बाय मिस्टेक कर दिया गया था और जो पुलिस वाला पड़ा हुआ था छापा उपा उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। कुछ भी हो सकता है हमारे मुल्क में यार। जब समीर वानखेड़े जैसे टैलेंटेड ऑफिसर पे ये कह दिया गया कि वो तमाम चीज़ें जानबूझ के करता है, समीर वानखेड़े ये करता है वो करता है, अब ये देखना होगा कि इस मामले में क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति कपूर के बेटे को हिरासत में लेने के बाद, शक्ति कपूर के बेटे पे इस तरह कार्रवाई होने के बाद इस तरह के हवा आनी शुरू हो गई है कि आखिरकार क्या सचमुच अभी भी बॉलीवुड में ड्रग्स का प्रचलन बहुत सही तरीके से जारी है क्या। लेकिन वो फिर से एक बात याद आ गई है कि जब समीर वानखेड़े ने उन तमाम कलाकारों को जब बुलाया था एनसीबी के ऑफिस में पूछताछ के लिए, वो अभी मुद्दा शांत भी नहीं हुआ है, किसी को क्लीन चिट भी नहीं मिला है। लेकिन सवालिया निशान खड़ा करते थे कि जानबूझ को टारगेट करती है एनसीबी और खासकर समीर वानखेड़े। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई खबर आती रहती है कि कोई ना कोई बॉलीवुड कलाकार किसी न किसी तरीके से ड्रग्स के मामले में इन्वॉल्व है। ऐसे वैसे बहुत सारी फैरी लिस्ट है, सिर्फ सिद्धांत ही कपूर नहीं है। और मैं मीडिया के सपोर्ट के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, ना कि ऐसा नहीं हो कि कोई मुझे मानहानि का चिपका दे कि अपने मर्जी से वीडियो बना रहा है व्यू कंप्लीट करने के लिए, टीआरपी के लिए। मेरे पास यार का टीआरपी क्या है, जनता जनार्दन का टीआरपी है मेरी। तो अब देखना होगा कि इस तमाम चीज़ों पे क्या फिर से लीपापोती होती है या फिर से जांच होती है कि आखिरकार ये कहाँ से सब कुछ हो रहा है। और 5 स्टार होटल में और इस तरह के होटलों में इस तरह की पार्टी चलती है तो क्या किसी से परमिशन नहीं लिया जाता है? और क्या फिर से वही प्रचलन स्टार्ट हो चुका है जो प्रचलन मुंबई के कुछ होटलों में चलता था, मुंबई के कुछ जगहों पे चलता था। लगातार मुंबई में ड्रग्स पैडलर अपनी दुकान चला रहे थे, समीर वानखेड़े उस पर कार्रवाई कर रहे थे। और मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब एनसीबी की बात होगी तो समीर वानखेड़े को याद किया जाएगा, जब ड्रग्स की बात होगी समीर वानखेड़े को याद किया जाएगा, और जब फिल्मी कलाकार किसी न किसी तरीके से किसी ड्रग्स मामले में इन्वॉल्व होंगे तो भी समीर वानखेड़े को याद किया जाएगा। क्योंकि समीर वानखेड़े ने जिस तरह से एनसीबी में काम किया है वो नो डाउट, देयर इज नो एनी क्वेश्चन मार्क कि वो लगातार हमेशा याद रखेंगे। क्योंकि जो उन्होंने ईमानदारी की छाप जनता जनार्दन के दिलों में पहुंचाई थी वो कभी नहीं मिटेगा। इसीलिए मैंने कहा कि लगातार सोशल मीडिया पर समीर वानखेड़े की चर्चा फिर से शुरुआत हो गई है जैसे ही सिद्धांत कपूर बेंगलुरु पुलिस के हिरासत में गए और जैसे ही उस रेव पार्टी में इनका नाम उछला है। और अपनी मर्जी से मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकायदा कुछ मीडिया में आए हैं, अब बहुत सारे मीडिया में आए हैं, वो चाहे इंग्लिश या हिंदी में लगातार चर्चा बनी हुई है। लेकिन फिलहाल अभी सिद्धांत कपूर की बहन श्रद्धा कपूर का भी फिलहाल कोई बयान नहीं आया है। लेकिन उनके पिता का बयान ये तो आया है कि अभी मैं इन चीज़ों पे कुछ नहीं संभव हो नहीं सकता है, विश्वास करने लायक नहीं है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया, मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ ओवर नॉट लवीज।